ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। 2026 से सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो फोकस द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम। एक स्टूडेंट है जो एक इमेज बनता है कैंडल फ्लेम का। तो उसका एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैंडल फ्लेम है, तो इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो कैंडल फ्लेम का वाइट स्क्रीन मतलब होता है अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बन रहा है। अगर सपोज हमारा कोई इमेज है जो कि स्क्रीन पे बन रहा है, तो स्क्रीन पे बनने का मतलब होता है कि ये रियल इमेज होता है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे हम लोग देखते चलेंगे। कैंडल फ्लेम ऑन द वाइट स्क्रीन बाय प्लेसिंग द फ्लेम एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमको एक फोकस करने का जो चीज़ है वो है हमारा कि इसमें जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा पोजीशंस दिया हुआ है, ये यू है। ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। और ये डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, लेंस से स्क्रीन कितनी दूरी पे है, मीन्स ये हमारा भी है। ये सारा का सारा वी यानी इमेज डिस्टेंस बता रहा है। ये सारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द एबव टेबल, मतलब इस टेबल को देखना एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विदाउट यूजिंग लेंस फार्मूला। मतलब बिना लेंस फार्मूला के हमको इसका फोकस निकालना है। तो हम ये सारे डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम इस थर्ड वाले डेटा को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि यू और भी दोनों सेम है। यानी कन्वेक्स लेंस में एक ऐसा कंडीशंस होता है कि ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f1 पे रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो हमारा 2f2 पे बनता है। यानी ये वही कंडीशन हुआ जस्ट लाइक सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका हम इमेज फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो ये हमारे पास ये वाला कंडीशन है। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे है तो इमेज हमारा 2f2 पे बना है। यहाँ से जो भी इसका डिस्टेंस है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है। इट मीन्स कि हमारा u और भी इस केस में इक्वल होता है। तो वही हमारा जो टेबल नंबर थर्ड है उसमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये हमारा 30 और ये भी हमारा 30 है। इट मीन्स कि ये हमारा u है और ये हमारा v है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 2f1, जो हमारा 2f1 है वो है हमारा 30। सो f1 हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें से कौन सा ऐसा जो दिया हुआ है डेटा जो कि इनकरेक्ट है। तो हम अगेन देखेंगे, इससे ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा u यानी 15 है। 15 मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम फोकस पे रखते हैं तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज बनेगा ही नहीं, इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो इमेज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इमेज जो है 70 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जब ऑब्जेक्ट ये फोकस की तरह ट्रीट कर रहा है, फोकस पे अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगा ही नहीं। तो हमारा जो 5th नंबर कंडीशन है ये हमारा दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट के लिए जो सी नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम। इसमें है कि कौन सा ऐसा कंडीशंस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। तो अगेन हम अभी जैसे कि पहले देखे हैं केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पे 2f1 पे है तो ये हमारा 2f2 पे बनेगा। लेंस से जितनी दूरी पे इमेज उतना ही दूरी पे ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशंस में सेम साइज का बनता है। तो ये जो हमारा कंडीशंस है यहाँ पे 2f1 पे जो ऑब्जेक्ट है 2f2 पे बना है, इस कंडीशंस में हमारा इक्वल्स बनता है। साइज क्या होता है, इक्वल होता है। बिकॉज इट ऑब्जेक्ट इन 2f इमेज फ्रॉम द 2f एंड सेम साइज। तो ये हमारा केस नंबर थर्ड इसका आंसर हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो थर्ड क्यों हुआ, तो बिकॉज इट ऑब्जेक्ट इज इन 2f1 कंडीशन, इमेज फ्रॉम 2f2, सेम साइज का बना है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया है
इसमें बोला गया है कि ये जो टेबल है इस टेबल को स्टडी करना है एंड इसके बेस पे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि केस 1, 2 एंड 3 यानी 3 केस है। मिरर का नेम है ए, बी एंड सी। 3 मिरर है। फोकल लेंथ हमारा 3 डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में है। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन हमारा जो दिया हुआ है वो भी सेंटीमीटर में है, यानी कोई भी यूनिट्स का कन्वर्ट करने का जरूरी नहीं है। अब इसके बेस पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फोकल लेंथ 20 है तो लिख लिया फोकल लेंथ 20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स U45। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यानी जो C होगा वो पोल से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और U है इस कंडीशंस में जो कि 45 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इट मीन्स कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड C है। दूसरे कंडीशंस के लिए फोकल लेंथ 15 है यानी F का वैल्यू 15, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 30 सेंटीमीटर, यानी जो C है हमारा पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी इस कंडीशंस में जो ऑब्जेक्ट है हमारा एट C है। जो हमारा थर्ड कंडीशन है केस नंबर 3 है, मिरर नंबर C है। इसमें बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो 30 है, फोकल लेंथ 30 है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है 20 है। इट मीन्स कि 30 फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है? 20। इट मीन्स कि ये बिटवीन PF कंडीशंस है। ये सारा टेबल ऑब्जर्व करने के बाद चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है इन विच वन द एबव केसेस द मिरर विल बी फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशंस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। तो हम लोग इस कंडीशंस को थोड़ा सा देखेंगे। ये है हमारा कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले इन्फिनिटी पे अगर रखा जाता है ऑब्जेक्ट तो ये छोटा बनता है और ये बनता है फोकस पर। जैसे जैसे हम इधर आते हैं यानी मिरर के तरफ आते हैं तो जो हमारा इमेज है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाता है, यानी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे राइट साइड शिफ्ट होगा इमेज हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। एक सी का ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशंस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज का बनता है और सेम प्लेस पे बनता है। इधर CF के बीच में चले गए तो हमारा ये इमेज है जो लार्ज साइज का बनता है। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, लेकिन न्यू जो NCERT का बुक है उसमें बोला गया है कि इमेज कैन नॉट बी फॉर्म, यानी इमेज फॉर्म नहीं होगा। और ये हमारा PF का कंडीशन है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस एंड P के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारा राइट साइड में बनेगा, सीधा बनेगा। इस मीन्स कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो हम लोग का जो यहाँ कंडीशंस दिया हुआ है इस कंडीशंस में देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है बियॉन्ड C, यानी C के पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद C पे रखना है, उसके बाद PF के बीच में रखना है। तो फर्स्ट कंडीशंस में हमारा है बियॉन्ड C, यानी ये कंडीशंस। तो इस कंडीशंस में हमारा इमेज छोटा बन रहा है। दूसरे कंडीशंस में C पे रखेंगे तो इक्वल साइज का बनेगा, तो सेकंड केस नहीं होगा। फर्स्ट केस के लिए ये है, सेकंड केस के लिए ये है। थर्ड केस के लिए हमारा PF के बीच में है, यानी ये कंडीशन इसमें भी बड़ा बन रहा है। तो हमारा जो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, इसी में हमारा जो इमेज है वो छोटा बनेगा। तो हम लोग यहाँ से चेक कर लिए कि जो हमारा केस 1 है वो कैसा बनेगा। तो केस 1 हमारा ऐसा है जिसका फोकल 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, ऑब्जेक्ट लाई करेगा बियॉन्ड C पे, इमेज फॉर्म बिटवीन C एंड F। तो ये छोटा बने। जस्टिफाई योर आंसर। अगर जस्टिफिकेशन पूछता है, अगर कुछ लिखने नहीं आ रहा है तो आप इमेज का रेफरेंस दे सकते हैं, इमेज बना दीजिए, प्रॉब्लम खत्म। लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस नंबर 2। सेकेंड केस में क्या कहता है, उसके लिए हमको लिखना है प्रॉपर्टी कि इमेज जो फॉर्म्ड होगा उसका 2 प्रॉपर्टी लिखना है। तो इमेज सेकेंड कंडीशंस के लिए फोकस 15 है, C 30 है और ऑब्जेक्ट 30, यानी ऑब्जेक्ट हमारा एट C है। तो हम लोग देखे थे अभी जस्ट कि एट C के कंडीशंस में क्या होता है, इमेज जो बनता है वो रियल बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, इक्वल साइज का भी बनता है C के कंडीशंस में। तो ये हमारा जो कंडीशंस है तो ये दोनों हम लिख देंगे कि रियल इन्वर्टेड, एंड नेक्स्ट कंडीशंस में लिखेंगे कि ये हमारा इक्वल साइज का होता है। तो ये हो गया रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड का जो A है इसमें चलेंगे व्हाट इज़ द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर C। अब जो C मिरर है, मिरर C है, इस कंडीशन में हम देख लें कि ऑब्जेक्ट हमारा P एंड F के बीच में रखा हुआ है।
तो PF के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट बनता है एंड लार्जर साइज का बनता है। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि बिहाइंड द मिरर बनता है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इसके अलावा एक और है 3 का B है। इसमें कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 18 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 18 सेंटीमीटर का मतलब हुआ U का वैल्यू 18 है। माइनस में इसलिए लिए हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा रखा जाता है। F का वैल्यू -12 है। ये फोकल लेंथ है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, कनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ निगेटिव होता है। फाइंड द पोजीशन एंड इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो हम लोग इसका पोजीशंस पता कर लिए, मिरर फार्मूला लगाए हैं, मिरर फार्मूला से सॉल्व किए हैं, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर। अब 36 सेंटीमीटर आया है, वो भी माइनस में आया है, मीन्स लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये प्रिज्म से रिलेटेड है। इस बार एग्जामिनेशन में प्रिज्म से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये प्रिज्म के लिए बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ एक वाइट लाइट है, तो किसी भी प्रिज्म में अगर हम बेस के तरफ से, लाइट जो जाता है वो बेस के तरफ से जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंड होता है एंड देन बेस के तरफ वापस आ जाता है। तो इस कंडीशंस में हमारा ये एक पैटर्न बनता है जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सबसे नीचे का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट, और बीच का सबसे ऊपर का जो कलर होता है वो होता है रेड। तो इस कंडीशंस में हम लोग ये देखेंगे कि विबज्योर करके एक पैटर्न बनता है, विबज्योर। तो विबज्योर में जो सबसे नीचे है वो वॉयलेट है एंड सबसे ऊपर है रेड है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो B है वो वॉयलेट है एंड जो A है वो रेड है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे A में रेड कहाँ है, तो कंडीशन नंबर C, यानी ऑप्शन C इसका सही आंसर है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज एक हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म है, एक प्रिज्म इस तरीके से फेस करके रखा हुआ है, यानी दोनों प्रिज्म एंटी पैरेलल है। तो यहाँ से अगर वाइट लाइट जाएगा इस तरीके से, तो ये अगेन एक लाइट यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो लाइट है वो किस कलर का होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग बेस के तरफ से वाइट लाइट दिए हैं तो यहाँ भी हमको वाइट लाइट ही मिलेगा। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर हाई है, मतलब ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वाइट स्क्रीन, यानी हमारे पास कहीं पे एक वाइट स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन अगेन जहाँ पे स्क्रीन है इट मीन्स कि रियल इमेज का फॉर्मेशन है। तो स्क्रीन से 64 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऑन प्लेसिंग ए कन्वेक्स लेंस, और कौन सा लेंस रखा हुआ है, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे कि हमारा कन्वेक्स लेंस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये जो कन्वेक्स लेंस है वो कहाँ रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है हमारा 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे 32 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सपोज ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो है 64 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से 32 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से 32 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लेंस रखा हुआ है जो कि कन्वेक्स लेंस है। तो अगर हम इधर का डिस्टेंस देखें, U देखें, U हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर माइनस का, एंड V हो गया प्लस का 32 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों सेम है। तो इस कन्वेक्स लेंस में कौन से इमेज फॉर्मेशन में ऐसा कंडीशंस आता है, तो वो हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरीके से इसका फिगर है, इस फिगर को हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है 32 सेंटीमीटर। यहाँ से अगेन यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी 32 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 64, और ऑब्जेक्ट से 32 सेंटीमीटर पे एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। तो क्वेश्चंस में यही बोला गया है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 है। तो इस कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि अगर 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2F2 पे इमेज बनता है। इस कंडीशंस में जो इमेज है इक्वल साइज का बनता है, जितने साइज का, जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा।
तो अब इसको हम देखते हैं क्वेश्चंस में और क्या दिया हुआ, क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे बोला गया है कि कन्वेक्स लेंस से 32 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फाउंड टू बी डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म होता है? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होने का मतलब है कि वो रियल है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे देखेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस है HO2 है, U-32 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, और लेंस, तो ये लेंस है 32 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, इसलिए -32। भी, तो भी का वैल्यू हो गया 64 - 32, टोटल डिस्टेंस है 64 सेंटीमीटर, और 32 सेंटीमीटर पे रखा गया है कन्वेक्स लेंस, मीन्स जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है 32 सेंटीमीटर। तो इस यूजिंग द लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला में बस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो मिरर फार्मूला हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया फोकस 16 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन होता है V/U, तो भी हमारा कितना आया है? तो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 एंड U दिया हुआ है -32, यानी मैग्नीफिकेशन हमारा निगेटिव है। मैग्नीफिकेशन निगेटिव ये भी बताता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 1 जो है 1 बता रहा है कि सेम साइज का है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो हाइट निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन के इस फार्मूले में अगर हम पुट करें तो HI = V/U, ये HO यहाँ पे चला आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व किया तो -2 सेंटीमीटर, मीन्स जो हमारा इमेज है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है, और माइनस साइन शो कर रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इसके बाद आगे जो हमारा यहाँ पे दिया गया है साइज ऑफ द इमेज, जो कि हमको पता हो गया कि 2 सेंटीमीटर का। ड्राई रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस। तो इस कंडीशंस में हमको यही इमेज बना लेना है, ये जो हमारा इमेज है यही इमेज बना लेना है। ये जो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको दिखना बंद हो जाता है या कम दिखने लगता है, तो उनको आई का ऑपरेशन होता है। तो आई के ऑपरेशंस में यही होता है, उनके लेंस को चेंज किया जाता है, क्योंकि उनका जो लेंस है ओपाक्यू हो जाता है, मीन्स उससे लाइट पास नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशंस में इनके लेंस को ऑपरेशंस करके निकाल दिया जाता है और न्यू लेंस को लगा दिया जाता है। तो इसका आंसर है डी। 6 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 14 ईयर का ओल्ड स्टूडेंट, यानी 14 ईयर का एक स्टूडेंट है जो कि नॉट एबल टू सी क्लियरली इन द क्वेश्चंस रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ये ब्लैक बोर्ड है, कभी कभी CBSE के द्वारा वाइट बोर्ड पूछ लिया जाता है। प्लेस ऐसे डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, कभी कभी 3 मीटर भी रहता है, तो 5 मीटर हो या फिर 3 मीटर हो फ्रॉम हिम, यानी उससे, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड से 3 मीटर की दूरी पे एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये जब बोर्ड पे लिखा हुआ देखता है तो इसको क्लियर नहीं दिखता है, मीन्स ये दूर का अच्छे से देख नहीं पा रहा है, क्लियर पूरा कंप्लीटली देख नहीं पा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इसलिए बोला गया है कि अनेबल टू सी क्लियरली। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लिखा हुआ क्या है। तो इस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि दूर का अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो इसको कौन सा बीमारी है? तो स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, या उस मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइडनेस। तो शॉर्ट साइडनेस है तो मायोपिया का प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट हिज डिफेक्ट। तो इसके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो हम लोग लगाते हैं कनकेव लेंस। सुटेबल फोकल लेंथ ऑफ द करेक्ट डिफेक्ट। तो कनकेव लेंस क्यों लगाते हैं? तो क्योंकि कनकेव लेंस का पावर होता है निगेटिव। थर्ड में है स्टेट द 2 कॉजेस ऑफ दिस डिफेक्ट। ये क्यों होता है? तो ये होता है 2 कंडीशन से। एक्चुअल में होता क्या है इस कंडीशन में कि हमारा अगर आई है तो आई पे अगर इमेज को बनाया जाए तो इमेज नज़दीक में ही बन जाता है, यानी इमेज यहीं पे बन गया, यानी जो लेंस है इसका फोकल लेंथ घट जाता है। लेंस का फोकल लेंथ घट गया तो पहला तो ये हो गया एक काउच। दूसरा हो सकता है कि आईबॉल का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया हो, या तीसरा कंडीशन है हमारा कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ गया हो। तो ये 3 कंडीशंस ऐसा है जिसमें कि मायोपिया का प्रॉब्लम होता है। अगर इस कंडीशंस में हम लोग कनकेव लगा लेते हैं इस तरीके से,
तो थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, रे को इस तरीके से डाइवर्ट कर देता है दूसरे डायरेक्शन में, एंड देन जो इमेज है हमारे रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है, तो हमको क्लियर दिखाई पड़ने लगता है। इस तरीके का क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया में आएगा। तो सेम स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कब होगा, जब उसको नज़दीक का नहीं दिखने लगेगा। अभी ये दूर का नहीं दिख रहा है तो मायोपिया, नज़दीक का नहीं दिखेगा हाइपरमेट्रोपिया। कोई अगर स्टूडेंट्स है उसको बुक पढ़ने में प्रॉब्लम है, मीन्स उसका हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, उस समय यहाँ कनकेव लेंस हुआ है तो उस कंडीशंस में कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। यहाँ जो फोकल लेंथ हमारा छोटा हो गया था वहाँ फोकल लेंथ बढ़ जाता है, आईबॉल का साइज यहाँ बढ़ गया था वहाँ पे घट जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, मायोपिक आई का यानी ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल है। ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल में सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसमें से पहला ये है कि जो मायोपिया का क्वेश्चन है उसमें u का वैल्यू -∞ लेना है हमेशा। इसके बाद एक डेटा दिया हुआ रहेगा, वो हमारा भी रहेगा, वो भी निगेटिव लेंगे, क्योंकि हमारा आई के बाहर ही ऑब्जेक्ट है, और जब हम इमेज बनाते हैं तो वो भी हमारा आई के बाहर ही बनता है। क्योंकि सपोज हमारा दूर का नहीं दिख रहा है तो हम जब ग्लास लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज रहता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग भी निगेटिव लेते हैं। ह्यूमन आई के सारे क्वेश्चंस में हमेशा यू भी सारा निगेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। फार पॉइंट का मतलब 150 सेंटीमीटर वो देख पाता है, उसके बाद वो नहीं देख पाता है। तो यानी दूर का नहीं दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, 150 सेंटीमीटर तक। मायोपिया के क्वेश्चन हमारा u हो जाएगा -∞, एंड v जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हो गया -150 सेंटीमीटर। इसके बाद ह्यूमन आई में हमेशा लेंस लगा हुआ है, इसलिए लेंस का फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा, तो नीचे का नंबर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो ये ऑल ओवर रिजल्ट 0 देगा। अब यहाँ से हमारा फोकल लेंथ पता चल गया, ये अगर 0 हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमारा फोकल लेंथ पता हो गया कि -150 सेंटीमीटर है। अब हमको पावर निकालना है। इस कंडीशन से बोलता है कि फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियरली, मीन्स इसका कितने पावर का चश्मा लगाएगा। अब हमारा फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर निकालेंगे। पावर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है 1/f, f के बगल में लिखा हुआ है m, इट मीन्स कि मीटर में होना चाहिए। अब ये तो सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन 1 रेसिप्रोकल में होता है इसलिए ये 100 ऊपर चला गया, 15 नीचे हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67 डायोप्टर, और वो भी माइनस में आएगा। मीन्स मायोपिया के जो पेशेंट होते हैं उनको जो ग्लास लगता है, स्पेकल्स लगता है, वो हमारा निगेटिव पावर का होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है द नियरर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक है। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, तो हाइपरमेट्रोपिया इज 40 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, यानी ये पर्सन को 40 सेंटीमीटर के अंदर का चीज़ नहीं दिखता। सपोज यहाँ पे हमारा आई लेंस है, ये हमारा आई है, आई के अंदर का ये लेंस है, तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर का दिख रहा है बट 40 सेंटीमीटर के अंदर नहीं दिख रहा है। तो हमारा जब यहाँ पे स्पेकल्स लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, तो हमारा यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर चला जाएगा, तब हम लोग उसको देख पाएंगे। तो इस कंडीशंस में कहता है कि 40 सेंटीमीटर हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो अभी थोड़ा देर पहले लास्ट वाले क्वेश्चंस में बताएं कि जो हमारा दिया हुआ डेटा होता है वो होता है भी, और u क्या होगा, तो u होगा -25। तो इस क्वेश्चन में u का वैल्यू -25 लेंगे और v का वैल्यू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब इसको पुट करेंगे लेंस फार्मूला पे, तो इस तरीके से हमारा जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगा मीटर में। अब फोकल लेंथ यहाँ आ गया, ये लेंस फार्मूला लिए, पुट किए वैल्यू को, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आ गया मीटर में। अब इसका पावर निकालेंगे, पावर का फार्मूला होता है 1/f, तो f जो होता है मीटर में होता है, ये ऑलरेडी मीटर में है, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1.5 डायोप्टर, यानी मायोपिया वाले क्वेश्चंस में माइनस में डायोप्टर में आंसर आएगा और इसका आएगा प्लस में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ये इलेक्ट्रिसिटी का ग्राफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो ग्राफ है वो किसका है, तो ग्राफ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आई का ग्राफ है। मीन्स ये वी है, ये हमारा वी है और ये हमारा आई है। कभी कभी आई भी ग्राफ भी होता है, ये आई और भी, तो वो ग्राफ देख लेना है कि वी आई ग्राफ है या आई वी ग्राफ है। इसके बाद बोल रहा है कि 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर, 3 सैंपल्स है। पहले का रजिस्टर R1, उसके बाद R2, इसके बाद R3 है। एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक, यानी ये ग्राफ में जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, A B C या D। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग एक चीज़ देखेंगे, जो भी के पास होता है इसका रजिस्टर ज़्यादा होता है। अगर आई वी ग्राफ है तो जो, अगर सपोज यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ बना दें, ये हमारा एक ग्राफ हो गया, तो भी के पास जो भी है उसका रजिस्टर, जैसे R1 है एंड R2 है, तो R1 का रजिस्टर ज़्यादा होगा, R2 का रजिस्टर कम होगा। तो उतना हम लोग को नहीं देखना है, नहीं ग्राफ बनाना है। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये देखना है कि भी के पास कौन है, तो भी के पास हमारा R1 है, मीन्स R1 का रजिस्टर ज़्यादा है। तो R1 का रजिस्टर ज़्यादा, फिर R2 का, फिर R3 का, यानी ऑप्शन नंबर C सही है। अगर आई भी ग्राफ होता तो कुछ ये ऐसा लगता, ये आई ये भी, तो फिर हमारे पास इस तरीके से होता, तो जो भी के पास जो भी रहता उसका रजिस्टर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हाउस होल्ड यूज टू फॉलोइंग द इलेक्ट्रिक अप्लियंसेस, मीन्स घर में एक इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस यूज होता है। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल कि उस घर में महीने में कितना आता है, और महीने भी कौन सा, जून का। तो ये सब चीज़ फोकस करना है कि जून मंथ का दिया हुआ है, एंड कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसा लगता है, एनर्जी कॉस्ट क्या है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 3 रुपीज़ लग रहा है, तो 3 रुपीज़ लग रहा है, जून का मंथ है। तो अगर कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल एनर्जी हम लोग निकालेंगे पहले। टोटल एनर्जी निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आपका कितना इक्विपमेंट है वो देख लेना है, उस इक्विपमेंट में कितना पावर यूज हो रहा है उसको हम लोग वाट में लिखेंगे। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे किलो वाट लिखेंगे तो ये 1000 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर ये वाट में लिखेंगे तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो वाट में बनाना है। क्योंकि हमारा जो कॉमर्शियल का जो यूनिट होता है वो होता है KWH, ये होता है कॉमर्शियल एनर्जी का यूनिट। तो किलो वाट में पावर रहेगा, आवर में टाइम रहेगा। अब यहाँ पे डे के बारे में है, क्योंकि पर डे यूज हो रहा है, तो पर डे यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और कितने आवर यूज होता है पर डे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 आवर्स डेली यूज होता है। एक इक्विपमेंट्स क्या है, तो वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का रेटिंग कितना है, तो ये है 0.4 किलोवाट। 0.4 किलोवाट को अगर हम लोग 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, टोटल हमारा क्या है 0.4 किलोवाट, तो 1000 में हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, तो यहाँ से हमको पता हो गया कि 400 वाट है। तो नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट कितना हो गया 1। ये पावर किस में लिए, वाट में, तो वाट में लिए हैं तो नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ा। जून का जो मंथ होता है वो 30 डेज का होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 30 डेज पुट करेंगे। एक दिन में कितना यूज हो रहा है, तो 10 आवर का यूज हो रहा है, तो 10 लिख देंगे। यानी जो भी डेटा दिया हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा यहाँ पे यूनिट आ रहा है वो आ रहा है 120 किलोवाट, यानी जो हमारा एनर्जी का जो खपत है घर में वो है 120 किलोवाट। उसके बाद हमको कॉस्ट निकालना है, तो 120 किलोवाट एंड कॉस्ट का रेट क्या है, तो वो रेट है 3 रुपीज़, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 रुपीज़ आंसर। 11 नंबर क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन इस बार CBSE में कंफर्म आएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm, तो हम यहाँ पे लिख लिए डायमीटर 0.4 mm, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.5 mm, तो डायमीटर लिख दिए 0.5 mm। इसका हम हाफ करेंगे तो ये रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस चेंज कर लिए 2 से डिवाइड करके। इसके बाद हमारा इस रेडियस को मीटर में करना है,
क्योंकि ये अभी एमएम में है, एमएम से हमको मीटर में करना होता है, क्योंकि कोई भी जो न्यूमेरिकल बनता है हमेशा एसआई यूनिट्स में ही बनता है। तो इसको मीटर में चेंज कर लिए। अब इसके लिए हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर मिलीमीटर में है तो आप 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर माइक्रोमीटर में है तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये दोनों एनसीईआरटी में यूज हुआ है, मिली एंड माइक्रो। तो हो सकता है कि माइक्रो में भी डेटा दे दे। तो माइक्रो रहेगा तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर मिली में रहेगा तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में है कि एक बायर है, तो जो हमारा बायर है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकालेंगे। ये एक सर्कल के जैसा है, तो पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि इसका एरिया निकालेंगे। तो बायर का हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिए। पाई का वैल्यू 3.14 होगा, रेडियस दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा एरिया आ गया। इसके आगे आप देखेंगे कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टर 10 ओम, यानी 10 ओम का अगर रेसिस्टर बनाना है, 10 ओम का रेसिस्टर हमको बनाना है, तो हमको कितना लेंथ का वायर चाहिए। तो उसके लिए ये जो फार्मूला है R = ρl/a, तो यहाँ से अगर L को हम यहीं पे रहने दें तो A यहाँ आ जाएगा, यानी R × A, और ये जो रो है हमारा नीचे आ जाएगा। रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये किसी भी मेटल का हमेशा सेम होता है। सपोज एक छोटा सा कॉपर का वायर है, एक बड़ा सा कॉपर का वायर है, तो शेप चेंज होने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहेगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग इसका L निकाल लिए, सॉल्व कर लिए। R का वैल्यू 10 है। इसके बाद हमारा एक अभी जस्ट निकाले हैं यहाँ पे, और ये हमारा रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी कहाँ है? ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी का यूनिट कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे R का मतलब होता है ओम। ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर का यूनिट ओम होता है, इसका होता है मीटर स्क्वायर। और ये हमारा अगर लेंथ को यहाँ ले जाए तो L मतलब 1 मीटर और रहेगा। तो इस कंडीशंस में हमारा ये रो ओम मीटर आ गया, ये रो का यूनिट आ गया। तो रो का यूनिट आ गया हमारा ओम मीटर। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाए, ये पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 122.7, यानी 122.7 मीटर। इसके बाद क्वेश्चंस में थोड़ा सा और बोला गया है कि हाउ मच डज द रेसिस्टर चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल। अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो रेसिस्टर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम सपोज करते हैं डायमीटर डबल होने का मतलब है कि अगर डायमीटर 4 था अब 8 हो गया, तो रेडियस पहले 2 था जो अब 4 हो जाएगा, यानी रेडियस भी डबल हो जाएगा। तो एरिया अगर निकालेंगे तो पहले जो एरिया हमारा πr² आता था, अब हमारा ये आ जाएगा π2r का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व किए हैं 2r² डाल के, तो ये आ गया हमारा 4πr²। पहले रेसिस्टर था ρl/a, तो अब हो गया हमारा ρl/a। ए क्या है? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब 4 टाइम हो गया तो 4 टाइम एरिया लिख दिए। इस यहाँ तक इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा R के बराबर है। तो 1/4 R। R कितना दिया हुआ है? तो R दिया हुआ था 10। इसको पुट कर देंगे तो 2.5 ओम आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में करंट का डायरेक्शन है जो इस तरीके से दिया गया है, यानी यहाँ पे शो किया गया है कि एक्स से बाई की तरफ करंट जा रहा है। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है जो कि इधर एक्स है और इस साइड बाई है। इसमें से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डाउनवर्ड दिखाया गया है। तो इस कंडीशंस में हम लोग अगर शो करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड को, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। यानी यहाँ पे जो अगर फील्ड बनेगा वो बनेगा हमारा क्लॉकवाइज। आप एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रू है, स्क्रू को हमको, और ये हमारा टेबल है, तो इस टेबल में हमको स्क्रू को टाइट करना है। तो जब हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में घूमेगा? वही डायरेक्शन हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेट द रूल यूजिंग द डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन। कौन से रूल से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो ये हम लोग बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से। और इसका स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसका स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी कंडक्टर्स को अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं तो जो आपका थंब है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपका रिमेनिंग फिंगर है जो कर्ल होता है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये स्टेटमेंट लिख देना है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, ये एक छोटा सा स्टोरी लिखा हुआ है। एक अक्षय नाम का स्टूडेंट्स है जो कि क्लास में पीछे रो में बैठा हुआ है, उसको बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ दिख नहीं रहा है। तब वो टीचर अनाउंस करते हैं कि तुम फ्रंट रो पे किसी बच्चे से सीट चेंज करो। फ्रंट रो पे एक वॉलेंटियर, एक स्टूडेंट्स है या मॉनिटर्स बोल सकते हैं, जिसका नाम है सलमान। वो एग्री हो जाता है चेंज करने के लिए अपना सीट से, तो वो अपना सीट एक्सचेंज कर लेता है अक्षय से। अब उसको क्लियर दिखने लगा, और ये प्रॉब्लम है इसका, इस मैसेज को अक्षय के पेरेंट्स को भी पहुंचा दिया गया। इसके रिलेटेड कुछ आंसर देना है। क्लासरूम का अगर जब भी बात होता है तो क्लासरूम का जो लेंथ होता है वो 3 to 5 होता है, 3 to 5 मीटर। तो इस कंडीशंस में हमारा जो स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट्स को मायोपिया का प्रॉब्लम है। तो क्या, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज अक्षय सफरिंग फ्रॉम, यानी अक्षय किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? तो वो सफ़र कर रहा है मायोपिया। एंड ये किस टाइप के लेंस को यूज करेगा तो ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगा? तो वो है हमारा कनकेव लेंस। तो हमारा सबसे पहला हो गया मायोपिया एंड नेक्स्ट हो गया कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेस बाय द टीचर एंड सलमान। अब टीचर्स ने अनाउंस किया कि नहीं दिख रहा है तो फ्रंट रो में आ जाओ, एंड फ्रंट रो का जो सलमान है वो अपना सीट चेंज करने के लिए रेडी हो गया। मीन्स यहाँ पे केयरिंग दिखाया गया है, कंसर्न दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बोला गया है कि आपका ओपिनियन क्या है? अक्षय जो एक्सप्रेस करेगा ग्रेजुअल टुवर्ड द टीचर एंड सलमान, यानी आप क्या सोचते हैं कि अक्षय किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा टीचर्स एंड सलमान के प्रति? तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम थैंकिंग तो ज़रूर बोलेगा।